गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अगले पार्ट में हमने चैप्टर 4 सोच अपने अपने तो उसके इस चित्रण का हमने अवलोकन किया था और उसके बारे में चर्चा की थी और उसके साथ साथ अभ्यास के क्वेश्चन 1 और 2 क्वेश्चन के बारे में चर्चा की थी। आज आगे क्वेश्चन 3। तो पहले तो आप क्वेश्चन 3 ध्यान से देखिए क्या है इसमें कि चित्र के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी आपको यहाँ पे चित्र दिया गया है और उस चित्र को देख के आपको प्रश्न के उत्तर देने हैं। जैसे व्यापारी क्या ले जा रहा है, तो आप देख सकते हो कि ये एक व्यापारी है, वो उसके सिर के ऊपर एक टोकरी है तो उसमें टोपियाँ ले जा रहा है। तो हम उसका आंसर देंगे कि व्यापारी टोपियाँ ले जा रहा है। अभी आपने ये स्टोरी सभी ने सुनी होगी कि एक व्यापारी है टोपी बेचने वाला, सुनिए ना। अभी दूसरा चित्र, क्या आप इस चित्र में देख सकते हो कि वो व्यापारी दूर से कोई दूसरे गांव जा रहा था टोपियाँ बेचने के लिए। तो फिर बीच रास्ते में वो थक जाता है और वो एक पेड़ के नीचे क्या करता है, टोपियाँ रख रहा है। तो व्यापारी टोकरी कहाँ रखता है, अपनी टोकरी जो जिसके अंदर टोपियाँ हैं, तो व्यापारी टोकरी पेड़ के नीचे रखता है। क्यों? क्योंकि वो एक से दूसरे गांव टोपियाँ बेचने जा रहा था, तो वो पैदल जा रहा था ना, तो थक गया तो थोड़ा आराम कर ले ऐसा सोचता था। तो वो अपनी टोपियों की टोकरी वो एक पेड़ के नीचे रखता है। उसके बाद का चित्र देखो कि इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि वो बहुत व्यापारी है, बहुत थक गया है, तो वो पेड़ के नीचे अपनी टोकरी रखता है टोपियों की और सो जाता है पेड़ के नीचे। फिर पेड़ के ऊपर हमें क्या दिखाई दे रहा है, बंदर, और बंदर आते हैं और क्या कर रहे हैं, उसकी टोकरी उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पेड़ के ऊपर कौन है, पेड़ के ऊपर बंदर हैं। उसके बाद का चित्र हम देखेंगे तो इसमें क्या है कि व्यापारी की जब नींद खुलती है तो वो पास में अपनी टोकरी में देखता है तो एक भी टोपी नहीं थी। फिर इधर उधर वो टोपियों को ढूंढता है लेकिन उसे नहीं। फिर अचानक से वो ऊपर देखता है तो उसकी नज़र किस पे पड़ी, जो पेड़ पे बैठे हुए बंदर थे उस पर। उसने क्या किया था, व्यापारी की सारी टोपियाँ सभी बंदरों ने ले ली और अपने सिर पे पहन ली। तो बंदरों ने टोपियों का क्या किया, तो बंदरों ने टोपियाँ पहन ली। अभी उसके आगे वाले चित्र में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि व्यापारी है वो टोपी फेंक रहा है। अभी व्यापारी ने देखा कि मेरी सभी टोपी बंदर ने ले ली, अब मैं इस बंदर से अपनी टोपियाँ वापस कैसे लूँ। तो वो सोचता है, फिर उसे एक युक्ति सूझती है। उसने सोचा कि जो बंदर होते हैं वो तो नकल करते हैं ना इंसान की। तो व्यापारी ने क्या किया, अपने सिर पे जो उसने टोपी पहनी थी वो उतार के फेंकी। तो व्यापारी ने क्या किया, तो व्यापारी ने अपनी टोपी उतार के नीचे फेंक दी। तो व्यापारी ने सोचा कि चलो मैं भी ऐसा करूँ, शायद मिल जाए मेरी टोपी। तो उसने अपनी टोपी उतार कर नीचे ज़मीन पे फेंक दी। तो यहाँ देख रहे हो ये चित्र में क्या है कि बंदरों ने उस व्यापारी की नकल करते हुए जो बंदरों ने अपने सिर पे टोपी पहनी थी ना वो भी उतार के फेंक दी। तो बंदरों ने टोपियों क्यों फेंक दी, तो बंदरों ने व्यापारी की नकल करके अपनी टोपियाँ फेंक दी। उसके बाद वाले चित्र में हम देख सकते हैं कि जैसे ही बंदरों ने टोपियाँ नीचे फेंकी व्यापारी की नकल करते, तो व्यापारी जल्दी जल्दी अपनी टोपियाँ बटोर रहा है। तो व्यापारी क्या कर रहा है, तो इस चित्र में हम देख रहे हैं कि व्यापारी टोपियाँ बटोर रहा है। तो व्यापारी यहाँ पे टोपियाँ बटोर रहा है, क्यों, क्योंकि वापस से बंदर ले ना ले इसलिए। और फिर वो टोपियों की टोकरी लेके वो चला जाता है बेचने के लिए। तो यहाँ पे हमारी ये स्टोरी पूर्ण हुई, समाप्त। अच्छी लगी ना।
बहुत अच्छी थी ना, ये सुनी थी, कई बच्चों ने सुनी होगी ये स्टोरी। चलो अब आगे अभ्यास करते हैं हम। उसके बाद क्वेश्चन 4, नीचे दिए गए चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखिए। यानी आपको ये चित्र दिया गया है, उसको देखना है और 5 वाक्य लिखना है। जैसे चित्र में पेड़ है, पौधे हैं, है ना, फिर हरी हरी घास उगी है, फिर पहाड़ दिख रहे हैं, और क्या है, खुला आकाश है एकदम अच्छा सा, फिर एक फिसलन पट्टी है, फिसलन पट्टी की दूसरी ओर क्या है, तो सीढ़ी है, फिसलन पट्टी के ऊपर लड़की क्या कर रही है, फिसल रही है, और फिसलन पट्टी के पास कौन खड़ा है, तो एक लड़का खड़ा है। ये दोनों भाई बहन हैं जो बहुत खुश है। हम भी गार्डन में ऐसे जाते और स्लाइड करते, फिसलन पट्टी पे बैठ के स्लाइड करते, मज़ा आता है ना, तो ये भी बहुत खुश है। तो चलो इसके बारे में आप ऐसे लिखोगे, उसके नीचे जगह दी गई है उसी प्रकार आप लिखोगे नीचे कि चित्र में पेड़ और पौधे दिख रहे हैं, हरी घास भी है, दूर दूर 3 पहाड़ खड़े हैं, ऊपर खुला आकाश दिख रहा है, एक फिसलन पट्टी है, फिसलन पट्टी की दूसरी ओर सीढ़ी है, फिसलन पट्टी के ऊपर से लड़की फिसल रही है, फिसलन पट्टी के पास एक लड़का खड़ा है, दोनों भाई बहन खुश हैं, है ना, खुश। तो स्टूडेंट, आज हमारा चैप्टर 4 सोच अपने अपनी यह चैप्टर समाप्त पूरा हुआ। इस चैप्टर के रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे डाउट सेशन में पूछ सकते हो। आपको अभ्यास के क्वेश्चन वो आपको अपने नोटबुक में लिखने हैं। बाकी क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 आपको टेक्स्ट बुक में ही लिखने हैं। ये 2 क्वेश्चन आपको नोटबुक में लिखने हैं, जिसके आंसर मैं आपको ग्रुप में भेज दूँगी। आप उसी में से देख के लिखोगे। थैंक यू।